साथियों, बहुत शुक्रिया आपका कि आज हमें टाइम दिया। और हमारे बेसिकली एक ही मसला है कि यहाँ पे डबलिंग हो रही है, राव एंड मेमन और बिलाल एंटरप्राइजेस की फाइलें, जबकि सबको पता है कि ये राव एंड मेमन का प्रोजेक्ट है। उनके पास लीज वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट, जब हमने प्लॉट लिए थे तो उस टाइम उन्होंने वेरीफाई की थी, एक एक चीज़ उनकी पूरी थी। लेकिन अब कुछ अरसे से यहाँ पे बिलाल एंटरप्राइजेस की फाइलें लॉन्च हो गई हैं और जो राव एंड मेमन के हैं उन पे डबलिंग हो रही है, जिसकी सरपरस्ती लाजमी बात है कि इदारे कर रहे हैं। कंप्लेनें हुई, एप्लीकेशन हुई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हमें पता चल रहा है कि हमारी फाइलें कैंसिल हो गई हैं राव एंड मेमन की, और बिलाल एंटरप्राइजेस पे उस पर बैठ गए हैं। और हम ज़्यादा अपने प्लॉटों पे आते हैं, अपनी चीज़ों पे आते हैं, तो हमें कोर्ट का रास्ता दिखा दिया जाता है कि आप कोर्ट जाएं। अब हम प्लॉटों को देखें, अपने कोर्टों को देखें, तो ये हमारे लिए नामुमकिन है। और मेरी आला जो अदलिया है उनसे भी गुजारिश है, और जो भी इस मामले को देखते हैं, डीसी साहब जो भी है, ताकि इस मसले को सॉर्ट आउट करके किसी भी एक के नाम किया जा सके, ताकि इस मसले का मुस्तकिल हल हो। और जो गरीब बिलाल एंटरप्राइजेस की फाइलें लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं, ताकि उनके साथ भी किसी के साथ नाजायज़ी ना हो और किसी गरीब लोग के पैसे ना डूबे। हमारी मीडिया से पुरजोर अपील है और बुलाने का मकसद भी था कि हमारी आवाज़ जो है आला इदारों तक पहुँचाए, ताकि गरीब लोग अपने लुटने से बचें। बहुत शुक्रिया। तो ये एक सवाल है हमारा, जो आपकी फाइलें जो कैंसिल हुई है वो किसने कैंसिल की है, किसके पास अथॉरिटी है कि आपकी जो फाइलें हैं वो कैंसिल करें? ये सर वर्बली है, कोई भी रिटर्न में किसी के पास कुछ भी नहीं है, ये सब वर्बली है। उनका कोई बाख्तियार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम आते हैं तो आप लोगों ने शायद इंटर होते हुए देख भी लिया होगा कि क्या हाल होता है और किस तरह इसको कैप्चर किया हुआ है, इसे पूरे सिस्टम को कैप्चर किया। तो वो जो कैंसिल बाकायदा थ्रेट करते हैं, जो लोग आते हैं उनको थ्रेट की जाती है। जो कैंसिल फाइल है उनकी तादाद कितनी है? कैंसिल तो जो आता है, जो राव एंड मेमन की फाइल लेकर आता है, बोलते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं, बिलाल एंटरप्राइज एक्सेस करती है। एक प्रोजेक्ट है, एक ही लीज है, बाउंड्री वॉल के अंदर 2 फाइलें चली हैं, बिलाल एंटरप्राइज, राव एंड मेमन बिल्डर्स। प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था, कितना अर्सा हुआ है इसको तकरीबन? 88 में भी। सहूलतें हैं यहाँ पर? बिजली लगी हुई है, लाइट अभी आई है, लाइट है, बाकी उसका गैस का जो है मेरे ख्याल इन्होंने एनओसी, मेरी नॉलेज के मुताबिक कि इन्होंने एनओसी दी हुई है स्विट्जरलैंड गैस कंपनी। इसमें यह कि इलाका मकीन जो यहाँ रिहाइश हम लोगों ने उनसे प्लॉट लिए हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मौजूद है ना, उनसे भी ले, जैसे हमारे जाकिर भाई हैं, भाई उधर खड़े हैं, जो अलाटी हैं उन लोगों से भी आप लोग पूछें। जाकिर भाई, आपको कब मिला था ये प्लॉट, अलॉटमेंट कब हुई थी आपकी? ये हम तकरीबन 5 साल से यहाँ हैं, और 5 साल के दरमियान लाइट बिल्कुल नहीं था, बड़ी मुश्किल से लाइट का बंदोबस्त करा हमने, कुंडा लगा के उसको बनाना करा। अभी 1 महीना पहले जो ना लाइट आई थी। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल अमन का गहवारा था, हंसी मजाक थे, सब मतलब यहाँ मसले हो रहे थे। अभी कुछ दिनों से यकीन करो इन दोनों की आपस की लड़ाई में पूरा इलाका जो ना पिसा हुआ है, वो खौफ व हिरास में मुब्तला है, कब क्या होगा। दिखाओ ना उनको गेट पे जो बैठे हैं लोग। जो असल बिल्डर है, राव एंड मेमन बिल्डर्स हैं, वो आप लोगों के साथ हैं क्या? वो यहाँ आते हैं? कभी वो आते हैं, कभी दूसरे मुस्तफ़ा साहब आते हैं, वो भी हमारे साथ काफ़ी हमदर्द है, हमेशा हमारे हमदर्दी में आते रहे। राव साहब भी आते रहे, या मिलाद वगैरह प्रोग्राम वगैरह इफ्तार वगैरह हमने करा, दोनों तशरीफ लाते हैं। अब आप ये बताएं इसके इलाके क्या कसूर, पूरा गटर लेन भरा हुआ है, आपने देखा मच्छर कितने कसरत से यहाँ हैं, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, और हर गटर बह रहा है। हमने खुद ने अभी यकीन करो पूरे इलाके में 200-200 रुपया जमा करा। भाई आप सबने सबने 200-200 रुपये जमा करा जी, जिसे जमा करा 200-200 रुपये इलाके का बताएं। इन्होंने खुद ने बंगी मंगाया, इन्होंने खुद ने गटर खोला, सारा बंदोबस्त खुद किया, तब जाके ये हाल है। अभी भी जाके देखे कितने गटर बंद है। जो डबल फाइलें हुई है उनकी तादाद कितनी होगी? सर ये हमें में जो बैठे हुए हैं उन्हीं को पता होगा, हम लोग तो अलाटीज़ हैं। आपके कितने प्लाट हैं जिन पे डबल फाइलें आई है? हमारी नॉलेज में तो देखें ये है कि अब ये जब हम कोर्ट में जाएंगे या अपने प्लॉट पे काम कराना शुरू करेंगे, हमें तो घुसने नहीं दिया जाता। बदमाश बिठाए हुए, आपके सामने की बात आपने देख भी लिया होगा। तो अभी तो बाहर किया हुआ है सबको, और तकरीबन जो है 50% डबलिंग हो चुकी होगी। ज़िले इंतज़ामी के पास आप लोग गए डिप्टी कमिश्नर में, या एप्लीकेशनें मुख्तलिफ एप्लीकेशनें इदारों को दी हैं, लेकिन किसी ने कोई परसू नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। वो लारी बात है, इंडिविजुअल दरखास्तें होंगी, इसीलिए हमने एक एसोसिएशन बनाई, यूनियन बनाई, का मकसद ये है कि हम एहतजाज अब साथ मिल के करें। इंडिविजुअल किसी की कोई सुनवाई नहीं।
अभी मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा ये है कि जो जिसका भी हक है, जो भी एग्जिस्ट करता है फाइलें, जो इसका मालिक है वो आके बैठे, और जो लैंड माफिया है उसको बिल्कुल इधर से बाहर किया जाए। अजीब खौफ हिरास फैला हुआ है। काम चालू करते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, सही है, घर से बाहर नहीं निकलते कि भाई कोई काम करने के लिए नहीं दे रहा, वो बोलते हैं नहीं आगे ठीक है। मेरे ख्याल में मौक़िफ़ आ गया। आप लोगों का मुतालबा जो है आप ये है कि यहाँ पर खिलाफ कानूनियत जो हो रही है तो खत्म कम से कम लीडर लेके आके बैठ जाए, बैठ के मसला हल कर लें। आपको पता टेबल टॉक कर लें, हमें तो नहीं पता ना। कल को आप मीडिया गवाह रहना, यहाँ एक बड़ा हादसा होने को तैयार है, कभी भी हो सकता हादसा। तो जब आप लोगों को अपनी जिंदगियों का खतरा है तो आपने अपने मुतालिका थाने में कोई एप्लीकेशन लगाई? सवाल जी, हमने लगाई है। रिटर्न में उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? आप चल के देखना, जहाँ इलाके के लोग बुजुर्ग बैठते थे वहाँ रात को आके पूरा आग लगा के चले गए। वो दो चार सोफे मतलब खराब। तो जो एप्लीकेशन आप लोगों ने लगाई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। आपको पता है कि यहाँ वो कभी उनकी तरफ से कभी उनकी तरफ से पता ही नहीं लगता कौन क्या है। आपने अपने मुतालिका डीसी को इस बात की आगाही करी तो आप लोगों को जाना चाहिए उसके तो इंशाल्लाह ये भी कदम अपना हम लोगों ने आप लोग हाथ उठा के यकजहती का इज़हार करें। आप लोग एक साथ हैं, आगे हाथ ऊपर करो, आगे बच्चों ऐसे आखिरी में खड़े होके आप भी खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, हाथों में हाथ डालें। इसीलिए हम लोगों ने क्या मतलब अपना ये पुलिस्तान ने अहमद प्लाट होल्डर वेलफेयर एजुकेशन बनाई है। इसके ज़रिए हम इंशाल्लाह मीडिया को और आला रुकान को तमाम खबरें देते रहेंगे और इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ कॉपरेट कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।